हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसके सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन शुरुआत बहुत छोटी थी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और सिर्फ प्लान ही बनाते रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब मेरे मन में भी हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में भी होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके अंदर दो बहुत ही महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की और आज वो एक बहुत अच्छे बड़े स्केल पर हैं। और उनका जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन में बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम मिल कर के इस वीडियो को देखें, समझें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको इस वीडियो की तरफ, साथ में मिल कर के देखेंगे और साथ में मिल कर के उससे कुछ नया सीखेंगे। अगर आप एज अ गेस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको उनको ईमेल करना है meet@sandeepmaheshwari.com पर। और अगर आप यहाँ पर एज एन ऑडियंस आना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना है मेरी वेबसाइट पे, दैट इज़ sandeepmaheshwari.com। आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपके पास में एक एंट्री पास आएगा, उसके बेस पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन है आज के सेशन के लिए? अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना कि गेस्ट कौन है यहाँ पर जो आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में बोला है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, एक कदम चलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप ही कुछ बड़ा होने लग जाएगा। और ये लाइव एग्जाम्पल है उस बात का। मतलब उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, अपना जो करना है करते चले गए। अब आपको एक फाइनल हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली राहुल किलोरे। How are you? All good, all good. Good to meet you. Hi. बैठिए। Thank you, thank you, thank you. मैं जब भी कोई यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। मैंने इनके लेटेस्ट व्लॉग्स देखे, मैंने इनकी वीडियोस देखी, वो जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो मैंने देखे। तो वो देख करके मुझे एक आग नज़र आई इनके अंदर। और जो भी इंसान ज़िंदगी में एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है अपने सपनों को, उसके अंदर गारंटेड आग लग जाएगी अगर उन्होंने इनके वीडियोस देखने शुरू कर दिए। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में जाकर के स्पीचेस देते हैं। एक बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वर हैं, अभी मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे। Yes, yes. मेरे को सर जूते पसंद आ गए। जूते मुझे पता नहीं जूतों के बारे में बोलेंगे। देखो मेरे जूते। ये बहुत क्विक लर्नर है, बहुत तेजी से सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर रहे हैं। और अभी जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे जो हो सकता है आज से पहले आपने कभी ना करी हो। तो अब मैं और ज़्यादा इनकी तारीफ नहीं करूँगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इन्होंने पैसे दिए मेरे को चाहिए करने की। जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस समय लगता था कि आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम
आपकी सब चीज़ पूरी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बस सोचो आप, पहली बात तो ये। और थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ के बड़ा सौभाग्य लग रहा है, मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो? हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है। मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज़्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियाँ झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग धंधे सेठी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। राइट। तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे वो सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो, ये करने के बाद आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियोस देखा है। मेरा आने का भी पर्पस ये, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगी हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5, 7, 8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया था, आप समझ रहे हैं? पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करो। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। मैं राइट और रॉन्ग? अब आप में से कौन है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? So first of all, I'm feeling so privileged to have been able to see you live, because जो एनर्जीज आपकी कंटेंट देख के मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ। जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। सर वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स, तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आ गया, बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियाँ लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की ज़िंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूँगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है। सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है। वहाँ पे मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये MBA करके चाय बेच रहे हैं, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहाँ पे मैं बहुत सारी इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2,500-3 हज़ार लोग आ गए। उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई? अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे। तो दैट डे आई फील के मुझे प्यार मिला, और आई वाज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट। Everyone was making fun कि there is a guy in Ahmedabad who is giving free chai to singles. हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लो और MBA चाय वाला। तो जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और $1 बिलियन कंपनी MNCs के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती। तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से। तो वो वाला चेरियस मोमेंट था। थैंक यू सो मच। प्लीज फर्स्ट सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मुझे अपने लाइफ में व्हेन अब ये ऐसे क्वेश्चन है जब मैं पूछता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल। वाई वी आर हेयर, वाई आई एम हियर, व्हाट्स माई पर्पज़। एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ, एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो। काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं बताता हूँ, आप ये चीज़ को याद रखना, ठीक है? इसके पहले आप 1000 चीज़ सोच रहे हो। लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, MBA चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा सब सोच रहे हो, दिमाग ब्लैंक है आपका। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है। जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज़ चुन लो। जो मैं बोलता हूँ कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन भी बुरा क्या है?
जो मेरे को पता था, मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था। मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था। भाई मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मैं आईफोन जानता हूँ, मैं घड़ी जानता हूँ, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था? मेरी शादी करवा दी, समझ लो। अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा, और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं राइट संदीप सर? Absolutely. तो आप ना सोचो मत, और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो। आज MBA चावला है संदीप माहेश्वरी सर, मैं बोल रहा हूँ आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए, आप कोई काम करना चाहिए, और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूँ। बहुत बढ़िया। पर्पस की टेंशन छोड़ दो। पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता। माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज़्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है वो करना है वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते। आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपये नहीं है, 50 लाख रुपये नहीं है। छोटी सी रेडी लगाई, वहाँ से शुरू करी, आज देखो यहाँ पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहाँ चलने लग जाएगा। वहाँ से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और। एब्सोल्युटली करेक्ट, पता ही नहीं लगेगा। शुरू तो करो। एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे योगा में भी बहुत शौक है, और अभी मैंने जस्ट सर से इंस्पायर होकर यूट्यूब वीडियो स्टार्ट की है अपनी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करूँ, और मेकअप की जो अपनी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करूँ। पहली चीज़ तो ये एडवाइस उससे लो जिसने योगा में कुछ बेस्ट किया हो या मेकअप ने बाप बनाओ, उसका पीछे घूम जाओ कि मेरे को कुछ सिखाओ। दूसरी चीज़, आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग हैं मेकअप कर रहे हैं पूरे देश में। एम आई राइट और नो? लाखों लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं। एम आई राइट? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे। एम आई राइट और नो? तो योगा करते करते मेकअप करो। पहला योगा आर्टिस्ट जो मेकअप कर रहा है, एम आई राइट? ये कर लो। कभी हुआ है कभी कि योगा करते करते किसी ने मेकअप किया है? मेकअप करते करते 2 मिनट रुको, मैं योगा आसन करती हूँ फिर मेकअप करूँगी। आप समझो आपकी पहचान क्या हो जाएगी। अरे वो लड़की मेकअप करती पर साथ में क्या करती है? अरे वो योगा करती पर साथ में क्या करती है? आपकी पहचान अलग बनानी पड़ेगी बॉस, नहीं तो बहुत सारे लाखों लोग मेकअप करते हैं, हजारों लोग योगा करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अपने आप में 24 घंटे ये सोचो कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट हो जाऊँ। संदीप सर पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे। है माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान मेरे यहाँ 10,000 विजिटिंग कार्ड। You are the first marketer of your company, you are the first cheerleader of your company, you are the first everything of your company. Right. And try to be 24/7 entrepreneur अगर आप हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, try to be 24/7 for at least 5 years. फिर आप 10 दिन का हॉलीडे चले जाओगे, चलेगा, पर पहले 1000, 1200, 1500 दिन अपने बिजनेस के, अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही। आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कोई सुपर पावर आपको मिल जाएगा, वो वैलेंटाइन डे वाला फ्री चाय का, कि आपको फेमस बना जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब आप सिंगल लड़कियों के लिए फ्री मेकअप कर सकते हो, जैसे इन्होंने सिंगल लड़कों को फ्री में चाय ये कर सकते हो आप। इट्स अ नाइस आइडिया। सर मैं ग्रूम मेकअप भी कर सकती हूँ, बॉयज़ का मेकअप भी कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, उधर से उसका मेकअप करो, उधर से उसका सिंगल का करो, सिंगल को डबल कर दो। तो ऐसी मेकअप फॉर ब्रेकअप। थैंक यू आकाश। और Thank you so इन्होंने much, sir. 2 बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक, इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से राय लोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ये वो, जिनको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे। बल्कि उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करो जो ऑलरेडी मेकअप में एक लेवल पर है, जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अब कैसे जुड़ोगे? उनको लिखो, ईमेल लिखो, लेटर लिखो, बैठे बैठे सोचो मत, करो। 2 को अप्रोच करो, 10 को करो, 100 को करो, 200 को करो, जो भी टॉप के लोग हैं सबको अप्रोच करो। 200 को करोगे पक्का है 2-3 की कॉल तो आ ही जाएगी Absolutely. एज एन असिस्टेंट के लिए। दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी। इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड्स बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा,
गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो जो भी मिलते हैं, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, प्लीज हैव। मैंने जो आपके सेशन में अप्लाई किया था 2019 में, मतलब 2019 में किया, पिछले 3-4 साल से वेट कर रही हूँ सर, आज जाके नंबर आया है। सो थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश Most हुआ। welcome, most और मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? और जब आपने स्टार्ट किया था अपना MBA का बिजनेस, तो उससे पहले आपने सोचा था कि चाय का मतलब बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है, क्या था आपका? ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज़ तो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बॉस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई ज़रूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दिया आपको, एम आई राइट? दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको ज़िंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी है, अपने ढंग से जीनी है। जब चाहे आपको अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन करनी तो आप बिज़नेस चुन सकते हो, पर जॉब भी ख़राब नहीं है। अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो सोचो 10 साल 15 साल में आप MD CEO बनने की सोचो, हो सकता है बिजनेस से ज़्यादा सैलरी आपकी हो। यस सर। कोई CEO MD बनने के लिए नहीं जाता है, वो क्यों आप में अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज़, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का ठेला चालू किया, तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था और 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11 साढ़े 11। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी थी, फिर MBA कॉलेज मेरा चालू हुआ। तो आप एक काम ऐसे करो, आपका जॉब इतना लंबा चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ट्रैक लाना चालू करो। एक एक ईट बिजनेस की अप्रोच का, इधर से फाइनेंस भी आएगा, इधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माँ बाप को भी अगर सेटिस्फाई करना है तो भैया कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। 10 घंटे की जॉब के साथ 3 घंटे आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, मैं राइट और रॉन्ग? यस सर। फिर जिस दिन लगे कि ये वाली जो गाड़ी है आपकी जॉब से ड्रून चल रही है, ड्रून हो जाएगी बिजनेस, तो जॉब छोड़ देना। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ध्यान रखना ज़िंदगी। हो सकता है जो चाय मैं अपने गांव में, अपने धार जिले में बेचता मध्य प्रदेश के, वो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में मिलती। यही सेशन, इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में, कहीं मेरी सोसाइटी में, अपने चौराहे पे देता तो 3 लोग ही ताली बजाते हैं, ये करोड़ों लोगों के पास जाएगा। मैं राइट और बिल्कुल। सर आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली, सर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपकी। यार मैं उस टाइम पे, मैं सच बता दूँ, इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर, मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं है। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं ज़िंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूँ, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है बहुत। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मन क्यों, मैं अपनी ज़िंदगी बना रहा हूँ भाई, आज भी उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार, मैं अपनी ज़िंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस, ना परिवार। मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने, 8-8 महीने में मिलने जाता था, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबको मोबाइल बंद है ना फिलहाल। तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, 0। मजा आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगे रहो। ये बड़ी कमाल की ऑडियंस है, 2-2 साल से, 4-4 साल से वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का, और अब फाइनली ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। Thank you, तो आप thank सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल किस लेवल की हो। आई एम श्योर आपने भी आज से पहले ऐसी एनर्जी नहीं देगी सर, लव को। ये एनर्जी अलग ही ये है। तो वो चाय उबलती है, वो बाहर हो रही है। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि आप हमेशा से MBA चाय मतलब चाय बेचना ही चाहते थे? आप में से कितने लोगों को मैं अगर बोलूँ कि आप चाय का ठेला लगाओगे, कितने लोग अभी लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठ है, झूठ है सर। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही था कि मेरे को भी नहीं लगा। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। मैं फूडी पैशनेट आदमी नहीं हूँ, मुझे खाने की समझ नहीं है। आज भी 5 स्टार होटल में जाता हूँ, रहता हूँ, मुझे ऑर्डर करते नहीं आता।
आप समझ रहे हो? मुझे आज भी खाने का समझ नहीं है, दाल रोटी खिचड़ी पनीर की सब्जी के अलावा कुछ चौथी चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकता, आप समझो। मैं कभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया में आते हैं ना, देश में, जो बेकरी का शॉप, केक का शॉप या चाय का शॉप डालते हैं, वो शायद पैशनेट फूडी होंगे। मुझे बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है, तो बना। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। एक मिडिल क्लास परिवार से मैं आता था, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बिजनेस करने के पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे माँ बाप से ले लेता और नुकसान हो जाता तो क्या करता। मैंने चाय चुनी है जानबूझ के। कभी सोचा नहीं था कि चाय का ठेला लगाएंगे। 2500 धंधे सोचे, ये नहीं, चाय पे आके रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि चाय में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 8000 का ही था, मैं राइट। दूसरा, पूरे देश में एक साथ पानी के बाद कोई ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है, वो है चाय। तमिलनाडु में भी चाय मिल जाएगी, कश्मीर में मिल जाएगी, कन्याकुमारी में मिल जाएगी, कच्छ में भी मिल जाएगी, पर वड़ा पाव पूरे देश में नहीं चलता, आलू का पराठा पूरे देश में नहीं चलता। तो मेरा विजन उस टाइम से कनेक्ट था कि आज भले चाय का ठेला चालू करेंगे, पर आज नहीं तो कल दुकानें पूरे देश में होनी चाहिए बॉस। तो वही सवाल का जवाब था कि चाय मेरे को चुनी नहीं। वही जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत कर लो। मेरी चाय से शादी हो गई। सर आपने एक बात कही कि जिससे शादी करते हैं उससे मोहब्बत कर लो, अगर मोहब्बत वाले शादी ना हो पाए। तो सर आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी नहीं हुई, उसके बाद जिससे शादी की उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन अभी ना जिससे पहले मोहब्बत थी वो वापस आ रही है अपॉर्चुनिटी। दोबारा एक बार घूम के अपॉर्चुनिटी घूम के वापस आ रही है, तो क्या पहली वाली को तलाक दे दूं या फिर जिससे शादी हुई थी वो बदले में उतनी मोहब्बत दे भी नहीं रही है, तो क्या उसे तलाक दे के आगे बढ़ जाऊं, पुराने वाले को पकड़ लूं, या फिर जिससे शादी हुई है उस पर ही टिका रहूं? जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है। भाई तलाक दे दो यार, तलाक भी है, मतलब ये तो कोर्ट मतलब लीगल है ना तलाक भी, तो तुम तो दे ही दो बॉस, क्योंकि जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। तलाक दे के शांति पकड़ो और अपने काम पे पूरा। हाँ, क्योंकि सर वो वापस आ गई है और कह रही है कि आजा के साथ। जितना तुम बात कर रहे हो तुम भी जाना चाहते हो वहाँ पे। बिल्कुल सर, आप काम की बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, रिलेशन नहीं है, लेकिन सर की लैंग्वेज से ही रिलेट कर दिया मैंने। बिल्कुल सही किया। आपके लेक्चर सुन सुन के सर दिमाग खुल गया ना। मेरा जूता मेरे को गीला करके मारा है भाई ने। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। और ये सिर्फ ना बिजनेस तक ही रखना है, आपसी जीवन से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है आपके। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको कभी लगता नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ में एक लड़की होनी चाहिए जो मेरी केयर करे, जिसके साथ मैं घूमूं, टाइम स्पेंड करूं? यार होना तो चाहिए और है भी। देखो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे लड़की का हाथ तो ज़रूर होता है। उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सेस में हम लोग सपोर्ट में लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा प्यार हो सकता है कि चल वहाँ आइसक्रीम खाने चलते, वहाँ कॉफ़ी पीने चलते। वो नहीं होगा, चाय पीने चलते। आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, एक गिफ्ट है हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बेहतरीन। काफ़ी एंटरटेनिंग था। एक एक करके बात करते हैं। तो हमें इस पूरे इंटरव्यू सेशन में क्या क्या सीखने को मिला। एक तो बात ये कि जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये क्वेश्चन रहता है कि भैया क्या करें ना करें, ये करें वो करें वो करें वो करें। तो जैसा कि प्रफुल्ल भाई ने बताया, बिल्कुल सही बोला, संदीप सर ने बोला कि भाई ज़रा सोचो मत, ये करूं वो करूं, ये करूं कि ना करूं, इसको करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उसमें उतना पैसा है या नहीं है, इसमें ये है या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी करना चाहते हो उसे बस स्टार्ट करो, शुरू करो।
ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, ज़्यादा प्लानिंग करोगे, ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहोगे कि ये होगा नहीं होगा, तो बॉस आपका सारा टाइम उस सोचने में निकल जाएगा, कुछ होगा भी नहीं और लास्ट में आप सिर्फ़ और सिर्फ डीमोटिवेट होगे। यही होना है। तो इससे बढ़िया ये है कि जो आप करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी आपका दिल है वो आप कर दीजिए, उसे स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ अब मैंने इसे स्टार्ट किया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उसके सॉल्यूशन आप उसे ढूंढना शुरू करेंगे। तो जब आप सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करेंगे तब कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव निकालेंगे, और जब आप कुछ नया क्रिएटिव निकालेंगे, नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके साथ कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे, तो वो कुछ और बन करके निकल आएगा। और शायद ऐसा भी बन करके निकल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। जैसा कि उनके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया कि भाई चलो वैलेंटाइन का एक है मौका है, इसके ऊपर ये एक ट्रिक लगाते हैं। इनविटेशन देते हैं, जो भी सिंगल है उनको बुलाते हैं, और वो उनका आइडिया काम कर गया। मे भी हो सकता है वो उससे पहले कई और आइडियाज़ लगा रहे होंगे, है ना, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। लोगों को विजिटिंग कार्ड भी दिया, लोगों से बोला भी, लोगों से बात भी की, शायद उतने लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन ये वाला आइडिया काम कर गया। लेकिन ये कब किया? जब उन्होंने सबसे पहले वो छोटा जो चाय का जो ठेला था वो लगाना शुरू किया। जब उन्हें दिखा कि आज मेरी सेल उतनी नहीं हो रही है, मैं इसे कैसे बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ, 24/7 वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ऐसा तरीका लगाऊँ कि मेरा काम बढ़ जाए। तो वो सोचते उन्होंने एक ट्रिक अपनाई, 2 अपनाई, 3 अपनाई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितनी अपनाई, और फाइनली एक ट्रिक काम कर गई। और उस ट्रिक ने उन्हें यहाँ से जहाँ पहुँचा दिया। तो वो तभी होगा जब आपने कुछ शुरू किया है। अगर आप पहली बार में ही ये सोचोगे कि नहीं मुझे एक बड़ी सी शॉप खोलनी है, नहीं मुझे एक बहुत बड़ा कुछ बिज़नेस चलाना है, उसके अंदर इतने की इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसके लिए मेरे पास 10 लाख हो, मेरे पास 20 लाख हो, 50 लाख हो, तभी मैं कुछ बड़ा अच्छा कर पाऊँगा, तो बॉस उस 50 लाख की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने उस पैसे को इकट्ठा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर लिया, तो वो 50 लाख लगाने के बाद भी वो बूम कर जाएगा, है ना। बहुत अच्छे बड़े बिज़नेस भी डूब जाते हैं। लेकिन जब आप छोटी शुरुआत करते हो, तो छोटी शुरुआत आपको कुछ छोटी लर्निंग देती हैं, आपको सिखाती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं, उससे आप सीखते हो। और जब आप अगला कुछ बड़ा स्टेप उठाने लगते हो तो आपके दिमाग में वो सारे छोटी जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी वो सब आपके सामने होती हैं, है ना। आप उसे वो आपके दिमाग में होती हैं, तो आप जो भी आगे का जो प्लान करते हो, जो भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, आप सोच समझ के करते हो, उसके अंदर रिस्क कम होता है ना। अगर आप डायरेक्ट कुछ स्टार्ट करोगे, आपको पता नहीं है उसके बारे में, कुछ ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो आप नीचे गिरोगे। तो बढ़िया ये है कि आप जो भी शुरू कर रहे हो उसे छोटे से शुरू करो। ये बात जो उनकी थी ये भी बहुत अच्छी थी कि हर एक की लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने जो चाहा है वो हमें मिल जाए, या मेरा एक सपना है, मेरा एक पैशन है कि मैं ये काम करूं। तो इसमें जो मेरी समझ है, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि या तो आपने जिससे शादी की है उससे प्यार कर लो, और या तो आपने जिससे प्यार किया है उसी से शादी कर लो, और या फिर जो जिससे प्यार किया वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जिससे आपकी शादी हो गई फिर उसी से प्यार कर लो। तो ये बात हमें ये सिखाती है कि भाई लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। आज हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी मैं कहीं जाऊंगा, आप कहीं जाओगे, किसी के साथ अगले मोमेंट में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, आप बहुत कुछ प्लान करते हो ज़िंदगी में, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं। तो लाइफ जैसे आपको लेके जा रही है, उस रास्ते में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जिसको मैंने ग्रैब किया है, ये मेरे को मिली है और अब मैं इसके अंदर कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो उसके पीछे पड़ जाना है। यही फंडा है लाइफ का।
या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ का एम ये है। सपोज़ कि कोई एक है जिसे पता है कि भैया मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, या मुझे क्रिकेट ही खेलना है, या मुझे जो भी ए टू जेड कुछ भी ये बिज़नेस करना है, ठीक है, या मुझे ये जॉब करनी है, तो आप उसके अंदर एक हाई एम के साथ चलो और छोटे छोटे स्टेप लेते चलो। सपोज़ मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, या मुझे क्रिकेट में जाना है, मुझे स्विमर बनना है, तो फिर मेरे दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए, मुझे सुबह शाम जो भी करना है सिर्फ वही करना है। तो जब मैं शुरू से ही उसके अंदर लग जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को भी कहता हूं, और मेरा ये पर्सनली भी मानना है, देखिए हम लोगों की जो जनरेशन है, बहुत सारे लोग जैसा उन्होंने बोला मिडिल क्लास है, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि लोगों को जो हमारे पेरेंट्स थे वो नहीं जानते थे कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो बच्चे थे, हमारे अंदर जो पैशन था हम उसे फाइंड आउट, हमें ही पता ही नहीं था कि वो हमारा पैशन है या वो हमारा इंटरेस्ट है, हम तो उसे शौकिया तौर पे कर रहे थे, है ना। और हमें कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि भाई अगर ये तेरा पैशन है तो तू इसके अंदर कुछ बड़ा भी कर सकता है, क्योंकि ये पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, ये सोसाइटी का माइंडसेट ही है कि भैया अगर आपको मतलब आप अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर के आओ, एक बड़ी डिग्री लो, उसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, ये CA ये सब बन जाओ, तो ही आपकी लाइफ सेट है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी तो झंड है। तो आज तो पहली बात तो हम 21st सेंचुरी में हैं, तो आज पहले ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने है ना। तो आप भी ये देखिए, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, आप भी देखिए कि आपका जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट कहाँ है, किस चीज़ में। बॉस अगर आपने उसके पैशन को पहचान लिया, ठीक है, जिस काम को करने में उसे बहुत मज़ा आता है, जिस काम को करने के लिए वो हमेशा तैयार है, अगर आपने शुरुआत में ही उसे छोटी छोटी उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, पढ़ाई करवाइए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हम अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं देखूं कि मेरा जो बच्चा है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और मैं उसकी कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जिस काम को करने में उसे मज़ा आ रहा है, उस काम को अगर वो उसे करने को मिलेगा, तो वो जब छोटे से अपने टाइम पर पहुंचेगा, 18 साल 20 साल तक पहुंचेगा, तब तक वो उसका बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा, बहुत मास्टर हो चुका होगा। तो उसके बाद जिस चीज़ से उसने प्यार किया है, वो उससे बड़े आराम से शादी कर लेगा, है ना। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिससे आपने प्यार किया और आप उससे शादी नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये एक चीज़ है जिसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अब आप उससे ही, जिससे आपकी शादी हो गई है, उसी से आप प्यार कर लो और उसके अंदर फिर अपने आप को पूरा झोंक दो। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो मुझे आज सीखने को मिली, और मुझे लगता है कि आपको भी सीखने को मिली होगी। बहुत सारी और भी बातें उन्होंने बोली कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है। जब तक हम कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेकअप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल कौन है? जो उसके अंदर कुछ नया कर रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का लो होता है, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो। बहुत सारे लोग भी मेरे को बोलते हैं कि मिलते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम तो इतनी कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे ऑफिस का बॉस ऐसा है, वैसा है, वो जो मेरे साथ का कुलीग है वो ऐसा है, वो मुझे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, या इस काम में इतना पैसा नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ पर मुझे कुछ मिलता नहीं है। नहीं, अगर आप देखेंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी जॉब में एक लोएस्ट लेवल होता है, एक हाईएस्ट लेवल होता है ना। तो अब आपका डेडिकेशन कितना है उस काम को लेकर के, आपकी नॉलेज कितनी है, आपने उसके अंदर कितना टाइम लगाया है, आपने उसे कितना सीखने की कोशिश की है, कितना डेडिकेटली सीखने की कोशिश की है, कितना अपने आप को उसके अंदर झोंका है, वो डिसाइड करेगा कि आप यहाँ रहेंगे या यहाँ रहेंगे। चाय की दुकान बहुत सारे लाखों लोग लगा रहे हैं लेकिन क्या वो हैं MBA चाय वाला की तरह? नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि उनका उतना डेडिकेशन नहीं है। वो उसे उस तरह से ही सोच रहे हैं कि भैया मेरे को ये करना है, इससे मेरी रोजी रोटी चल जाए, बस मेरा घर चल जाए, मेरे लिए उतना बहुत है। उसमें मैं क्या नया क्रिएटिव कर सकता हूँ, उसे किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, मैं उसके लिए एक बड़ी शॉप खोल सकता हूँ। अब चाय हाउस खुल गया है, MBA चाय वाला है, ये सब क्या है? ये सब न्यू एक्सपेरिमेंट है, न्यू क्रिएटिविटी है। वरना किसी ने सोचा था कि चाय की भी कोई इतनी बड़ी दुकान होगी। मैं बॉम्बे गया तो वहाँ पर चाय हाउस है और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, तो 150 रुपये की चाय, 100 रुपये की चाय, मतलब जो चाय हम 5 रुपये की 10 रुपये की पीते हैं उसके लिए लोग 100 रुपये भी दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एक अलग ढंग से प्रेजेंट की जा रही है, उसका आसपास का बैठने का तरीका अलग है। लेकिन क्या वो शुरुआत में ही ऐसा हो गया? नहीं, वो शुरुआत छोटी हुई, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड हुई, एक अच्छा सा बैठने का छोटा सा कुछ बना दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बड़ी शॉप होगी, कोई बड़ा एक आपने अच्छा लग्जरी कुछ बना रखा होगा तभी आपकी चाय चलेगी। नहीं, अगर आप छोटे से ठेले पर भी, तो आप उसे किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हो कि लोग आएँ, लोगों का दिल करे वहाँ पर आकर के बैठने का, लोग स्पेशली वहाँ पर आए चाय पीने के लिए। आप अपनी चाय में क्या ऐसा नया दे सकते हो? चाय के साथ क्या उसको कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया जिसको लेकर के लोगों को लगे नहीं यार वहाँ चाय चलते हैं, वहाँ पे चाय के साथ एक रस तो मिलता ही मिलता है ना। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कितना दिमाग लगा रहे हो, कितनी एनर्जी लगा रहे हो, वही डिसाइड करेगा। या अगर आप जॉब में हो तो आपने जिस जॉब को हम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, उस काम को मैंने कितनी ईमानदारी से किया है, कितना डेडिकेटली किया है। बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि 9 to 5 की जॉब है भाई, और मेरे को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिल जाएगी, मेरा घर चल रहा है, बस इतना ही चाहिए। उनकी ये कभी सोच ही नहीं रही कि मेरे को यहाँ पर MD बनना है, मेरे को उतना हार्डवर्क करना है कि मैं MD बन जाऊँ। तो MD क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे, वो अपनी नॉलेज को गेन नहीं कर रहे, वो प्रूव नहीं कर रहे अपने आप को, वो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना उन्हें बताया गया है। इसलिए वो आज वहीं है जहाँ पर जो उनकी लिमिट है। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें क्या सीखा, और अगर आप कोई और ऐसी अच्छी वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम उसके ऊपर बात करें तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शनिवार फिर इसी चैनल पर। और एक बात हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने भी हों कम, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।